राधे राधे। आप सभी को जो है मैं आज पैंट प्लाजो की कटिंग बता रही हूँ और इसका मैं फटाफट से आपको मेजरमेंट बताती हूँ। इसकी जो है कमर रहने वाली है वो है 41 और जो इसका हिप साइज़ रहने वाला है वो है 44 और इसकी लेंथ रहने वाली है 39 और इसकी मोहरी रहने वाली है 10 इंच की। तो ये मैंने कट किया हुआ है, मैंने लाइव में कट किया था। मैं आपको एक बार फटाफट से बताती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से की जानी है। बहुत आसान है। सभी अपने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसको कम उसी के अकॉर्डिंग उसका फोर्थ हिस्सा करके यही चीज़ें आप भी ऐड कर सकते हो। बस यहाँ पे थोड़ा चेंज रहेगा। ये हैवी साइज़ है, 44 हिप साइज़ है, तो आज सिर्फ 44 की बात करते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। तो फटाफट से बताती हूँ। इसकी लेंथ के लिए जो है ये फ्रंट पार्ट है, आपको दिख रहा होगा, और ये बैक पार्ट है, ठीक है। तो ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट की जो लेंथ है वो 2 इंच ऊपर लास्टिक का रखते हुए हमने सीधा 39 पर मार्किंग की और उसमें जो है हमने 3 इंच नीचे मोहरी के लिए कपड़ा ले लिया, ठीक है। और ऊपर वाले पार्ट को जो है बाद में बताती हूँ। ये ऊपर वाले पार्ट की को जो है हमने यहाँ से 4.5 इंच रखा है, ठीक है। ये 44 हिप साइज़ के लिए इनफ है। ये वाला जो बढ़ाकर हमने रखा है ये हमने जो है 4.5 इंच रखा है। यहाँ से नाप के दिखाती हूँ। ये यहाँ से हमने जो है इसको 4.5 इंच रखा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ से लिया कमर का फोर्थ हिस्सा, ठीक है। 10.5 10.15 आ रहा था, 41 है तो 10.5 कमर का हिस्सा लिया और 2 इंच आगे की तरफ जो है हमने बढ़ा दिया। आसन को हमने जो है हिप का 40 चौथा हिस्सा लिया। 44 था तो हमारा हिप 11 इंच का था। इसमें हमने 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाया और इसको जो है एक आसन की शेप दे दी है, ठीक है। यहाँ पर जितना हमारा ये था, जितना भी ये हमारा कपड़ा आता है उसका जो है हमने चौथा हिस्सा हाफ करना है और इस तरह से इसका जो है हम इसका सेंटर निकाल देंगे। ये इसका सेंटर निकल गया। इस निशान को चाहो तो आप ऐसे लंबा भी कर सकते हो नीचे तक ले जाकर इस तरह से। मैंने सिर्फ यहाँ पे इसका हाफ कर दिया है क्योंकि मुझे मोहरी के लिए चाहिए। तो हम इतना जितना हमारा यहाँ पर आया है, यहाँ पर हमारा 7.5 आया तो इतना ही निशान हम यहाँ पर लगा देंगे मोहरी के लिए, जो होगा हमारा 7.5 इंच का, ठीक है। इसके बाद में जो है हम ये इसका सेंटर निकल के आ गया। अब जितनी भी आपको मोहरी रखनी है, जैसे मुझे इस प्लाजो में 10 इंच की मोहरी रखनी थी तो मैंने इस निशान से 5 इंच इधर रख लिया और 5 इंच इधर रख दिया, ठीक है। तो 10 इंच की ये हमारी मोहरी हो गई है। 5 इधर 5 इधर, ये हमारा मार्जिन का कपड़ा है मोड़ने के लिए। और बस इसको यहाँ से शेप देकर कटिंग कर देंगे और ये इधर से थाई का निशान लगाना है। जो हमारा जितना हमारा आसन था उतना ही हम अपना थाई पर निशान लगाएंगे। तो ये वाला निशान हमारा यहाँ पर 11 इंच थाई का निशान लगा हुआ है, ठीक है। ये शेप आपको यहाँ से दिख रही है। फ्रंट की कटिंग करने के बाद में मैंने उसको बैक पर बिछाया और बैक पर जो है हमने इसको 4.5 ऊपर की तरफ बैक को बढ़ा कर रखा। यहाँ से हमारा इक्वल रहेगा, ठीक है। ये हमारा इक्वल रहता है यहाँ पर। ये अभी मैंने दोबारा बिछाया इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा है। ये हमारा इक्वल रहेगा। इसको मैंने 4.5 ऊपर की तरफ बढ़ाया, यहाँ से सेम कटता है। और जो है इधर से हमने इसको 2-2 इंच बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ से 2 इंच बढ़ाया, यहाँ से 2 इंच बढ़ा के रखा और इसको आसन को भी जो है हमने 2 इंच बढ़ा कर रखा है। यहाँ से आसन को 2 इंच बढ़ाया, ठीक है। और इस निशान को 2-2 इंच वाले निशान को बिल्कुल सीधा कर देंगे और यहाँ पर जो है अपनी आसन की गोलाई दे देंगे। चाहो तो आप इस कपड़े को आगे की तरफ रख कर भी इसकी गोलाई दे सकते हैं, ठीक है। इसको सीधा कर दिया। नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच बढ़ाया और ये 1.5 इंच हमारा देखो पूरा नीचे तक 1.5 इंच पे चला गया। इसकी फिर हम कटिंग इधर से हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। इसके लिए आप शेप पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने शेप पट्टी को लिया और इस पर इसको ऐसे रखा और इसके जो है गोलाई देते हुए इसकी जो है हमने कटिंग कर दी है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रंट और ये था हमारा बैक और ये है एक कंफर्टेबल प्लाजो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी लाइव डेली आती है सुबह 11:30 बजे। आप चाहे तो उसमें इसको लाइव भी देख सकते हो। और बाकी इसमें पॉकेट लगेगी और ये जो है इसकी बेल्ट है जो हमने इलास्टिक डालेंगे। ये 4 इंच चौड़ी पट्टी कटती है। ये देखिए ये 4 इंच चौड़ी पट्टी है और ये 1 साइड पॉकेट वाला रहेगा। तो ये मैंने इसकी जो है पॉकेट भी कट की हुई है, ठीक है जी। तो चलिए जी, आज की वीडियो आपको सिर्फ जो है प्लाजो की कटिंग की मैंने बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है। स्टिचिंग अगर देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना
मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना मत भूलना बिल्कुल भी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।